अस्सलामुअलैकुम। मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। आज का ये हमारा होस्टिंग के हवाले से कंट्रोल पैनल की जो हम ट्यूटोरियल्स की एक सीरीज़ शुरू की हुई है, उस सीरीज़ का ये तीसरा लेक्चर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसमें हम इंशाल्लाह इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप डेटाबेसेस के साथ किस तरीके से प्ले कर सकते हैं, आप किस तरीके से आपने वर्किंग करनी है तो डेटाबेसेस को आप क्रिएट कर सकते हैं, आप उन डेटाबेसेस को यूज़र के साथ किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं, आप किस तरीके से माईसीक्वल के जो डेटाबेसेस हैं उनको आप उनका बैकअप ले सकते हैं और PHP माई एडमिन को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर PHP माई एडमिन का रिमोट एक्सेस देना है किसी भी यूज़र को तो आप किस तरीके से एक्सेस दे सकते हैं। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं आज की वीडियो शुरू करूं, मेरी आपसे गुजारिश है अगर अभी तक आपने मेरा टेक्नोलॉजी का ये चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ ही घंटी के बटन को क्लिक करें ताकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं उनसे आप फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों मैं ये क्रोम पे चला गया हूँ जहाँ मैंने एंटर किया अपना कंट्रोल पैनल के क्रेडेंशियल। जो ही मैं लॉगिन करूँगा तो वो ऑथेंटिकेशन के बाद मेरा लॉगिन कर देगा ये कंट्रोल पैनल। ये लॉगिन हो रहा है सक्सेसफुली। ये मेरे पास लॉगिन होने के बाद जो स्क्रीन है मेन कंट्रोल पैनल की वो आ गई है। अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ डेटाबेस को क्लिक करता हूँ, सर्च करता हूँ, तो ये मेरे पास डेटाबेसेस के मुख्तलिफ ऑप्शंस आ गए। मैं इसको जो इसके मेन ऑप्शंस हैं उनका इंट्रोडक्शन आपको करवा देता हूँ। ये डेटाबेसेस के ऑप्शन है 4 इस वक्त मौजूद है कि PHP माई एडमिन के थ्रू आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। नया डेटाबेस आपने क्रिएट करना है तो माईसीक्वल डेटाबेसेस के थ्रू आप क्रिएट कर सकते हैं और माईसीक्वल डेटाबेस विजार्ड के थ्रू अगर आपने करना है तो वो विजार्ड का हो जाएगा। अगर आप माईसीक्वल का आपने रिमोट एक्सेस देना है तो आप रिमोट एक्सेस कर लेंगे। हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने माईसीक्वल डेटाबेस को क्लिक करना है। जो ही आप क्लिक करेंगे इसको तो वो आपसे डेटाबेस का नाम मांगेगा। इस स्क्रीन के ऊपर आप आ जाएंगे जिस वक्त आप माईसीक्वल डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपने क्रिएट न्यू डेटाबेस पे करना है। मिसाल के तौर पे अगर हम क्लिक करते हैं वर्ड DB के नाम से हम डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। इसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए, अंडरस्कोर आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से वर्ड _DB या सिर्फ वर्ड DB कर देंगे। आप जो ही इसको क्रिएट करेंगे तो आपको डेटाबेस क्रिएट करके वो दे देगा। ये आपको मैसेज आ गया एडेड द डेटाबेस इस्लामिक I_WordDB के नाम से आपका यूज़र नेम है, उसके साथ आपका ये DB क्रिएट हो गया। अब हम गो बैक पे क्लिक करेंगे। ये हमारा DB क्रिएट हो गया। इस तरीके से ये 0 बाइट्स है, लेकिन इसको अभी तक कोई भी यूज़र यूज़ नहीं कर सकता जब तक कि हम कोई यूज़र नया क्रिएट करेंगे या एग्जिस्टिंग यूज़र को अलाउ करेंगे कि वो इसको यूटिलाइज़ कर सके। तो नीचे माईसीक्वल के यूज़र्स हैं, यहाँ हम यूज़र नया ऐड कर लेते हैं। वर्ड DB और U के नाम से हम यूज़र क्रिएट कर लेते हैं। ये पासवर्ड अगर आप खुद से टाइप करना चाह रहे हैं खुद से आप टाइप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पासवर्ड जनरेटर पे क्लिक करें तो वो पासवर्ड आपको जनरेट करके दे देगा। हम इसको क्लिक करते हैं, ये पासवर्ड जनरेट, इसको यहाँ से कॉपी कर लें आप और यहाँ आके उस पासवर्ड को पेस्ट कर दें। इससे ये होगा कि वो तमाम स्पेशल कैरेक्टर्स जो हैं वो इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। जो ही आपने ये पासवर्ड्स एंटर किया और पासवर्ड अगेन, दैन वो स्ट्रेंथ बता रहा है कि आपकी स्ट्रेंथ, क्योंकि मैंने पासवर्ड जनरेटर को यूज़ करते हुए इसको यूटिलाइज किया था इस वजह से इसने ये स्ट्रॉन्ग शो कर दिया। जो ही मैं क्रिएट यूज़र पे क्लिक करूँगा तो वर्ड DB U के नाम से एक यूज़र क्रिएट हो जाएगा। इस पर क्लिक करते हैं हम ताकि ये यूज़र क्रिएट हो जाए। ये एक यूज़र क्रिएट हो गया। You have successfully created a MySQL username Islamic I_WordDB यूज़र। अब हम दोबारा बैक पे जाते हैं ताकि हम वो जो हमने DB क्रिएट किया था और ये यूज़र क्रिएट किया था इनको एक दूसरे से बाइंड कर दें ताकि वो जो डेटाबेस अगर वो यूज़ कर सकता है तो वो ये यूज़र यूज़ कर सकता है। अब नीचे आएंगे इसी ऑप्शन में, ये देखें ऐड यूज़र टू डेटाबेस। कौन सा यूज़र है जी, हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये वर्ड DB U के नाम से डेटाबेस कौन सा है, डेटाबेस हमने सेलेक्ट किया था वर्ड DB के नाम से। इसको जो ही हम क्लिक करेंगे और ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे तो वो हमें ऑप्शन दे देगा कि जिसको आप कौन कौन से प्रिविलेजेस देना चाह रहे हैं इस यूज़र को, इस डेटाबेस के ऊपर क्या प्रिविलेजेस देना चाह रहे हैं।
हम ये वो तमाम प्रिविलेजेस जो एक डेवलपर को, एक डिज़ाइनर को रिक्वायर्ड होते हैं, वो तमाम दे देते हैं। हम फ़िलहाल इसको ऑल प्रिविलेजेस दे देते हैं। ये सारे आप अपनी मर्ज़ी से भी दे सकते हैं कि क्या वो अल्ट्रेशन कर सके, क्रिएट कर सके, डिलीट कर सके, और इस तरीके से ड्रॉप, इंसर्ट, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन जो डाटाबेस लेवल पे हैं वो आप दे सकते हैं। मैं तो ऑल प्रिविलेजेस सेलेक्ट करने के बाद मेक चेंजेस पे क्लिक करूँगा तो वो प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देगा और इस यूज़र को इस डाटाबेस के ऊपर जो मैक्सिमम प्रिविलेजेस हैं वो अलाउ कर देगा। ये इसके प्रिविलेजेस अपडेट हो गए। अब हम दोबारा फिर उसी अपने डाटाबेस की मेन स्क्रीन पे चले जाते हैं ताकि हम इस डाटाबेस को यूटिलाइज कर सकें। तो ये हमने इस तरीके से वापस आए हम MySQL डाटाबेस के ऊपर। तो हमने डाटाबेस क्रिएट किया, यूज़र भी क्रिएट किया। ये दोनों स्टेप्स हमने डिफरेंट तरीक़ों से किए हैं। अब इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं हम और MySQL डाटाबेस विज़ार्ड के थ्रू हम डाटाबेस क्रिएट करते हैं। इस डाटाबेस विज़ार्ड के थ्रू अगर आप डाटाबेस क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले वो आपसे डाटाबेस का नाम मांगेगा, देन उसके बाद वो यूज़र और पासवर्ड मांगेगा। प्रोसेस उसमें भी सेम ही है। इसी तरीके से देखें, ये अगर हम इसमें भी एक क्रिएट कर लेते हैं WordDB के नाम से और इसको 1 का नाम दे देते हैं, WordDB 1। जो ही नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं हम इसको, तो इस विज़ार्ड के थ्रू वो DB क्रिएट करेगा और साथ ही वो आपसे कह रहा है जी कि आप इसका यूज़र भी क्रिएट करें। हम WordDB U1 के नाम से DB क्रिएट कर लेते हैं। पासवर्ड हम इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं किस पासवर्ड जनरेटर के थ्रू, ताकि मोस्ट सिक्योर पासवर्ड हमारे पास आ जाए। ये हमने सेलेक्ट किया, दैन इसके बाद ये सेलेक्ट किया और यूज़र के ऊपर जो ही हम क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देगा इसकी। ये इसने चेकिंग कर दी, स्ट्रेंथ इसकी चेक कर ली और हमने जो ही क्रिएट के बटन पे क्लिक किया तो वो जो डाटाबेस था हमारा WordDB 1 का, वो इंटीग्रेट हो गया हमारा WordDB U1 के साथ कि वो यूज़र यूज़ कर सकता है। और लास्ट में वही प्रोसेस कि और प्रिविलेजेस सेलेक्ट करेंगे हम जो ही और नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे तो वो नेक्स्ट इसके स्टेप पे चला जाएगा कि इसके प्रिविलेजेस असाइन करने के बाद हमें डिस्प्ले कर देगा वो कि ये डाटाबेस आपने क्रिएट किया है, उसका ये यूज़र क्रिएट किया और उसको ये राइट्स हैं मौजूद इस वक्त। ये आपके पास ऑप्शंस, आपका टास्क कंप्लीट हो गया। MySQL डाटाबेस विज़ार्ड के थ्रू आपने डाटाबेस क्रिएट कर लिया है। हमने ये दो ऑप्शंस MySQL डाटाबेस और विज़ार्ड के थ्रू डाटाबेस क्रिएट कर लिया। अब हम PHP MyAdmin का पैनल ओपन करते हैं। जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वही डाटाबेसेस जो क्रिएट हुए थे वो और उसके अलावा जितने भी डाटाबेसेस हैं उनका की मैनेजमेंट का जो इंटरफेस है वो आपके पास यहाँ आ जाएगा। यहाँ आप के तमाम डाटाबेसेस शो हो रहे होंगे। तो दोस्तों ये आपने जिस तरीके से देखा PHP MyAdmin का पैनल ओपन हो गया। इसमें ये तमाम डाटाबेसेस आपके यहाँ शो हो रहे हैं। हमने भी ये डाटाबेस 2 क्रिएट किए थे, WordDB और WordDB 1 के नाम से, और बाकी डाटाबेसेस यहाँ शो हो रहे हैं। इनकी अगर आपने डिटेल देखनी है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास डिटेल आ जाएगी। ऊपर टॉप मेन्यूज़ पे देखें डाटाबेसेस, SQL स्टेटस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इस PHP MyAdmin का ओवरव्यू के लिए मेरी एक अलग से एक वीडियो है, वो आप डिटेल से देख सकते हैं कि इसकी फंक्शनलिटी, इसके अंदर आप क्यूरीज कैसे लगा सकते हैं, टेबल्स कैसे जनरेट कर सकते हैं और बाकी स्टेटस कैसे आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास PHP MyAdmin का अब आखिरी ऑप्शन जो रिमोट MySQL की ऑप्शन है, अगर हम इसको क्लिक करते हैं कि आप किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर को आप रिमोट एक्सेस देना चाह रहे हैं कि वो MySQL का रिमोट एक्सेस करके और सिर्फ डाटाबेसेस के ऊपर काम कर सके, तो आप इस ऑप्शन को यूटिलाइज कर सकते हैं रिमोट MySQL के नाम से। तो ये रिमोट MySQL का आ गया। अगर आप ये इसमें लिखा हुआ है कि जी अगर आप किसी भी विजिटर्स को, किसी और वेबसाइट्स को अगर अपने MySQL का डाटाबेस का एक्सेस देना चाह रहे हैं तो आप किस तरीके से दे सकते हैं। बाज़ औक़ात होता है कि मल्टीपल वेबसाइट्स का की इन्फॉर्मेशन एक जगह पे शो हो रही होती है। आमतौर पे ये बुलेटिन वर्ड्स और ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट्स के हवाले से आप दे रहे होते हैं, तो आप उनको अलाउ कर सकते हैं। किसको अलाउ करना है, उस होस्ट का नाम यहाँ आप लिखेंगे, किसको अलाउ करना है, तो आप यहाँ ऐड होस्ट पे क्लिक कर देंगे तो वो होस्ट जो है वो आपका अलाउ हो जाएगा कि वो आपकी जो डाटाबेसेस है उस तक एक्सेस कर सके। तो ये एक रिमोट एक्सेस करने का है कि मल्टीपल वेबसाइट्स आपस में किस तरीके से इंटीग्रेशन कर रही होती हैं, वो इस लेवल पे कर रही होती हैं कि आप उनको रिमोट एक्सेस दे रहे होते हैं अपने DB का, आप अपनी वेबसाइट का डाटा एक्सपोज कर रहे होते हैं और उनको अलाउ करवा रहे होते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को
दूसरों के लिए भी अवेलेबल कर सकते हैं। दोस्तों, आज आपने डेटाबेस के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें सीखी, डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, यूज़र कैसे बनाते हैं, उनको आपस में इंटीग्रेट कैसे करते हैं, और PHP माई एडमिन के अंदर जाके अपने डेटाबेस को देखना हो तो वो आप उसको किस तरीके से दे सकते हैं। आज की वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए बटन को क्लिक करें सब्सक्राइब को, और साथ ही घंटी के बटन को क्लिक करें ताकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी वीडियो स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल से ऑनलाइन हों उनसे आप फ़ायदा उठा सकें। अस्सलामु अलैकुम।